इस दोपहर माँ सो रही थी और पिता दुकान पर थे। मैं कमरे में बैठकर पढ़ रही थी जब हैदर भाई ने मुझे आवाज़ देकर कहा कि आमना मुझे ट्राउज़र पकड़ा दो। भाई नहा रहे थे। मैं उठकर बाहर गई और उससे ट्राउज़र पकड़ाने लगी तो जैसे ही भाई ने दरवाज़ा खोला मेरी नज़र उनके सामने जा पड़ी। मुझे एक ऐसी चीज़ नज़र आई जिसने मुझे चौंका दिया। वो हैदर भाई का अंगूठा था जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। भाई को जैसे ही अपनी गलती का एहसास हवा उसने मेरे हाथ से ट्राउज़र लिया और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन अब क्या फ़ायदा, मैं वो चीज़ देख चुकी थी जिस पर मेरा कोई हक नहीं बनता था। मैं काफ़ी परेशान हो गई कि भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जानते थे कि उनकी हालत ऐसी नहीं है कि अपनी बहन के सामने आ सकें हम, लेकिन दूसरी तरफ वो चीज़ मेरी नज़रों के सामने से हट नहीं रही थी। क्या ही ताकतूर चीज़ थी। वो खूबसूरत और शानदार थी। मुझे आज से पहले अंदाज़ा नहीं था कि अंगूठा इतना बड़ा भी होता है। खैर, मैं अब थोड़ी परेशान थी कि भाई का सामना कैसे करूंगी। मैं भी जान चुके थे कि आमना ने उसे देख लिया था। मैं बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। मेरी आंखों के सामने वही नाग आया जो फन फैलाए खड़ा था। अचानक मेरा दिल किया कि मैं उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरूं तो वो शांत हो जाएगा और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैंने कल्पना में ही उसके सर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया तो वो आगे से और फैल गया, लेकिन उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। शायद इसलिए कि वो सानप किसी और का नहीं, मेरे भाई रोहियत का था। मुझे विचारों में वह अच्छा लगने लगा और मैंने इससे दोस्ती कर ली और लगातार इसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। ऐसा करने से मुझे मीठा सा महसूस हो रहा था और जैसे मैं वबहन जगहों पर चीवंटियों से रंगती महसूस कर रही थी। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई तो मैंने झट से आंखें खोली और जो मज़ेदार सा विचार बन रहा था वो टूट गया। हैदर भाई मेरे पास आकर बैठे और बोले कि आज तो काफ़ी गर्मी थी, 2 बार नहा चुका हूँ। मैंने मुस्कुराकर भाई को देखा तो वो बोले, मेरी घड़ियां मुस्कुरा क्यों रही हैं? मैंने कहा कि भाई आप भले 4 बार नहा लो, लेकिन कृपया अपना सामान साथ लेकर अंदर जाया करो। मुझे आवाज़ें देने लग जाते हो कि ये पकड़ दो, वो पकड़ दो। हैदर भाई मेरी बात समझकर थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया था और बोला कि हाँ, बस मुझे भूल गया था। लेकिन तुमने कुछ देखा तो नहीं था ना? भाई की बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। पता नहीं वो क्या पूछना चाहते थे। भाई, क्या मतलब आपके की बात कर रहे हो? मैंने लेटे लेटे चेहरा दूसरी तरफ मोड़कर पूछा तो भाई ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और धीरे से मुझे अपनी तरफ वो करके बोले कि आमना, अगर तुमने मेरा देख लिया है तो कृपया मुझे माफ़ कर दो। मुझसे वो सब गलती में हो गया था। मैंने जल्दी से कहा, भाई ऐसी बातें मत करो, कुछ नहीं देखा, बस थोड़ी सी नज़र पड़ी थी। फिर आपने दरवाज़ा बंद कर लिया था। वो बड़े घूर से मेरे चेहरे का जायज़ा ले रहे थे। मेरी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराए और बोले, आमना, तुम मेरी बहुत प्यारी बहन हो और मैं हर समय तुम्हारे लिए परेशान रहता हूँ। मैं उठी, सीधी हुई और भाई के कंधे पर हाथ रखकर बैठ गई। फिर पूछा कि भाई, आप मेरी वजह से क्यों परेशान रहते हो? आज ये बात तो स्पष्ट कर दो भाई। भाई कहने लगा, यार ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मैं सोचता हूँ कि तुम काफ़ी बड़ी हो गई हो। अगर तुम्हारी शादी हो गई तो मैं घर में अकेला रह जाऊंगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करूंगा। भाई ने काफ़ी बड़ी पर जोर देते हुए कहा तो मैं उनके अंदाज पर मुस्कुरा पड़ी और पूछा कि भाई, पहले तो ये बताओ कि काफ़ी बड़ी क्या होती है और कैसे पता चलता है कि ये लड़की काफ़ी बड़ी हो चुकी है? वो मेरी बात पर मुस्कुराने लगे और बोले कि जब लड़की जवान होती है तो वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। मैंने कहा कि अब ये भी बता दो कि जवान होने का कैसे पता चलता है? वो बोले कि छोड़ो, ऐसी बातों को तुम नहीं पूछो तो अच्छा है। मैंने कहा कि भाई बता दो न, कैसे पता चलता है? भाई ने मुझे अपनी बाहों के हसार मैं लिया और मेरे कान में बोले कि जब तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया था
तो तुम्हारा साइज देखकर ही मुझे पता चल गया था। मैं हैदर भाई की बात का मतलब समझकर शर्मा गई और कहा कि भाई भले मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन ये बात तो तय है कि इतनी जल्दी आपकी जान छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर चली गई तो आपकी दुल्हन भी तो आएगी ना। तो आप इसमें इतने मग्न हो जाएंगे कि फिर आपको मेरी याद नहीं आएगी। रोहियत भाई बहादुरी और भावुक आवाज में बोले कि आमना तुम्हारी जगह कोई भी लड़की नहीं ले सकती। जो तुम्हारा स्थान मेरे दिल में बन गया है, भगवान जानता है कि मेरी दुल्हन को भी वो साथ नहीं मिलेगा। मैं भाई की बात पर हैरान हुई और कहा, भाई आपने अजीब बात कर दी है। बहन की अहमियत अपनी और प्यार अपनी जगह, लेकिन बहन पत्नी की कमी तो पूरी नहीं कर सकती ना। मेरी बात सुनकर हैदर भाई कुछ देर चुप रहे, फिर बोले कि आमना मुझे एक बार। मैंने कहा कि पूछो कौन सी बात हैदर। कहने लगा कि बहन अगर चाहे तो पत्नी की जगह ले सकती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, दोनों ही एक जैसा काम कर सकती हैं। मैंने कहा कि नहीं भाई प्लीज ऐसी बातें मत करो। मुझे नहीं पता कि हमारा धर्म इस मामले में क्या कहता है, लेकिन बज़ाहिर तो ये बात गलत लगती है। दोनों का उलूम को अलग का काम और अलग थाने है। भाई ने कहा, भले तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन दोनों के वो स्थान तो एक जैसे हैं ना। भाई की इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वाकई वो सही कह रहे थे कि दोनों के साथ एक जैसे होते हैं। बस सोच का फर्क होता है कि पत्नी ये काम कर सकती है और बहन से करवाना उचित नहीं है। इस पर मैं चुप रही तो भाई ने पूछा कि गुड़िया मेरा गुफ्त कैसा लगा। मैंने कहा, भाई आपने इतने प्यार से दिया है तो अच्छा ही लगेगा ना। वो बोले कि हाँ, प्यार से तो दिया है, लेकिन पहनकर दिखाओ, फुट है या ढैला है। मैंने कहा, भाई अभी तो पहनकर नहीं देखा सकती, 2 दिन के बाद राखी का त्योहार आएगा तो इसी दिन पहनूंगी, क्योंकि आपने भी तो इस दिन के लिए लाकर दिया था ना। वो बोले, हाँ, लेकिन अगर तुम पहन भी लो तो कोई समस्या नहीं है, मैं तुम्हें और लाकर दे दूंगा। मैंने कहा, भाई बहुत धन्यवाद, अब जैसा ख्याल रखने वाला भाई भगवान हर किसी को दे। भाई ने कहा, शिबा तुम्हें पता है कि राखी वाले दिन नेहा खाला भी आ रही हैं और पूरे 10 दिन हमारे यहाँ रहकर जाएंगी। मैं नेहा खाला के आने की खबर सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि हम दोनों भाई बहन की खाला से बहुत दोस्ती थी।